दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। अब कर्ण ना कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। अब भगवान कृष्ण तो कर्ण की परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उसे वरदान भी दिया। लेकिन आखिर हनुमान जी ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारणवश कर्ण को 3 श्राप मिले, जो प्राण घातक हुए। जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। या दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। अब युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अब इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वह सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। अब इस बात को साबित करने के लिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। अब यह सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। अब इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। अब कर्ण ने 3 वरदान मांगे थे। कर्ण ने पहले वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण से अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा। और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। अब वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो या समझ नहीं आया। अब वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए हुए वरदान को पूरा किया। लेकिन इसी बीच जैसे ही हनुमान जी को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत ही युद्ध भूमि में वहां पहुंचे जहां कर्ण अपनी मरणान अवस्था में अंतिम सांसें ले रहा था। अब कर्ण के पास जाकर वे फूट फूट कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि कर्ण, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय हो भी जाते, तब भी कंगाल हो जाते। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार था और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। इसके बाद हनुमान जी कर्ण को वरदान देते हुए कहते हैं, कर्ण, याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्गलोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।